सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नवरात्रि के विषय में विशेष जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि का शुभ मुहूर्त, पूजा की विधि, पूजा की सामग्री, किस दिन किस माता की पूजा की जाती है, किस मंत्र से लाभ होगा, देवी माँ का भोग क्या लगाएं, कपूर का इस्तेमाल करें या ना करें, किस तरह से करें, माता का ध्यान किस स्तुति को पढ़कर करें, किस मंत्र से लाभ हो सकता है, किस रंग के वस्त्र धारण करें पहले दिन के लिए, इस तरह से पूजा सामग्री आदि सारी विषयों में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए ध्यान से सुनते हैं। शारदीय नवरात्र में देवी की आराधना का विधान है। मान्यता है कि नवरात्र के दौरान देवी की उपासना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में सच्चे मन से और सही विधि विधान से देवी की पूजा करते हैं, देवी की कृपा से उनके सभी कष्ट, दुख और दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए जिन लोगों को भी देवी की कृपा पर विश्वास है, उन्हें नवरात्रि में सही विधि विधान से पूजा करनी ही चाहिए। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ पूजा की विधि। 9 दिनों के इस महापर्व के दौरान सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनें, चौकी पर स्थापित देवी और कलश पर गंगा जल से छिड़काव करें। इसके बाद देवी का ध्यान करते हुए ज्योत जलाएं, साथ ही धूप और अगरबत्ती भी जलाएं। जौ के पात्र में जल चढ़ाएं, माता को कुमकुम का तिलक लगाएं, माता की प्रतिमा पर फूलों का हार अर्पित करें। संभव हो तो गुड़हल का फूल अवश्य चढ़ाएं। देवी की स्तुति, स्रोत और चालीसा पढ़ें। साथ साथ देवी के मंत्रों का जाप करें। फिर सपरिवार देवी की आरती करें। फिर देवी को फल या मिठाई का भोग लगाएं। और अब मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि पूजा का शुभ मुहूर्त प्रतिदिन का क्या है, किस तरह से होगा। जैसे तो हम सभी जानते हैं 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है और 25 अक्टूबर को ख़त्म हो रही है। तो 17 अक्टूबर को पूजा का शुभ मुहूर्त है। उस दिन पूजा होती है शैलपुत्री की, शाम को 5:49 से 7:05 तक। दूसरा दिन 18 अक्टूबर को ब्रह्मचारिणी माता के लिए हमारा शुभ मुहूर्त होगा, शाम को 5:37 से 7:01 तक। चंद्रघंटा माता तीसरे दिन 19 अक्टूबर को सोमवार शाम 5:36 से शाम 7 बजे तक। कुष्मांडा माता 20 अक्टूबर मंगलवार को शाम 5:35 से शाम 5:59 तक। स्कंद माता 21 अक्टूबर शाम 5:34 से शाम 5:58 तक। कात्यायनी माता 22 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम 5:44 से 5:57 तक। कालरात्रि माता 23 अक्टूबर शुक्रवार शाम 5:32 से 5:56 तक। महागौरी माता सिद्धिदात्री माता 24 अक्टूबर शनिवार को शाम 5:42 से 6:59 तक। इस तरह से पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या क्या सामग्री चाहिए पूजा के लिए। इसके लिए हमें चाहिए लाल कपड़ा, चौकी, कलश, कुमकुम, लाल झंडा, पान, सुपारी, कपूर, जौ, नारियल, जायफल, लौंग, बतासे, आम के पत्ते, कलावा, केले, घी, धूप, दीपक, अगरबत्ती, माचिस, मिश्री, जोत, मिट्टी का बर्तन, एक छोटी चुनरी, एक बड़ी चुनरी, माता का श्रृंगार का सामान, देवी की प्रतिमा या फोटो, फूलों का हार, उपला, सूखे मेवे, मिठाई, लाल फूल, गंगा जल और दुर्गा सप्तशती या दुर्गा स्तुति आदि। अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले दिन किस चीज़ का भोग लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि माँ शैलपुत्री को, यानी कि प्रथम दिन जिस माता की पूजा होती है, सफ़ेद वस्तुएं बहुत प्रिय हैं। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। उसमें पेड़े हो सकते हैं, खीर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही उन्हें श्वेत पुष्प अर्पित करना भी बेहद शुभ माना जाता है। कपूर का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले से लेकर आखिरी दिन तक नवरात्रि की पूजा में
ये कपूर का इस्तेमाल बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि माँ दुर्गा की पूजा में कपूर के इस्तेमाल से उनकी विशेष कृपा भक्तों तक जरूर पहुँचती है। माँ का ध्यान करने के लिए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र से आप उनका जाप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र से मंगल कामना के साथ जाप कीजिए। बहुत ही लाभदायक माना गया है ये मंत्र। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का दिन होता है और उनकी पूजा पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में की जाती है। इसलिए पुरुषों को इस दिन सफ़ेद चमकीले वस्त्र पहनने चाहिए और महिलाओं को लाल कपड़े पहनकर पूजा करनी चाहिए। इस बार देवी भगवती का आगमन शनिवार को हो रहा है, जो घोड़े पर आ रही हैं और घोड़ा युद्ध का प्रतीक माना गया है। तो इस तरह से मैंने आपको सारी जानकारी दी नवरात्रि की पूजा के विषय में, विधि के विषय में, सामग्री के विषय में, क्या भोग लगाना चाहिए, किस तरह के वस्त्र पहनने चाहिए, किस तरह का पुष्प अर्पित करना चाहिए, आदि सब जानकारी मैंने इसमें दी आपको। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद।